Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with NIT in Music Academy platform. और ये है आपके चैप्टर नंबर 4 का दूसरा वीडियो, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.2 पूरा कवर करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, वहां पे वीडियो का लिंक मिलेगा। और अगर नहीं मिला तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। मैं आपको सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 मेरे द्वारा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम लोग अभी एनसीईआरटी के प्रॉब्लम कर रहे हैं, और बाकी प्रॉब्लम्स जो भी एडवांस लेवल के बनने वाले हैं, सारी चीजें करेंगे। तो इस वीडियो के कुछ हिस्से होने वाले हैं जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। पहले हिस्से में हम लोग बात करेंगे पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि बेसिकली फैक्टराइजेशन के बारे में एक्सरसाइज में बताया गया है। तो हम लोग एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन क्या होता है उसको डिटेल में कवर करेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और एट लास्ट मैं कुछ कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आप इस फैक्टराइजेशन के डील को इजी कर सकते हैं। लेकिन वो अगली वीडियो में आएगा, अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो देख लो, और उसके बाद हम लोग मिलते हैं सीधा क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो आपने इंट्रो देख लिया, और चलते हैं सीधा मुद्दे के ऊपर में। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? ऑलरेडी अगर फैक्टराइजेशन मेथड आपको याद होगा तो हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जो हमको क्या करना है, रूट निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। मैंने आपको बताया था कि चाहे इक्वेशन का आपको जीरो निकालना हो, जीरो, या फिर रूट निकालना हो, या फिर सोल्यूशन निकालना हो, ये सारी चीजें जो है वो एक ही होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हो कि जीरो निकालना है, रूट निकालना है, सोल्यूशन निकालना है, तो मतलब एक ही चीज पूछ रहा है कि भाई आंसर फाइंड करो, एक्स की वैल्यू निकालो आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करते थे, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा। और भाई देख लेना अगर आपको वो क्लियर ना हो तो। पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन में हमका हमारा मेन पर्पस क्या होता है, ये जो मिडिल टर्म होता है बी एक्स वाला टर्म, इस बी एक्स वाले टर्म को हमको ऐसे स्प्लिट करना है ताकि ये बी के दो पार्ट करने हैं हमको। बी के दो पार्ट ऐसे करने हैं, लाइक मान लेते हैं बी का एक पार्ट एक्स आया और एक पार्ट वाई आया, तो एक्स और वाई को ऐड करने पे आपका बी आना चाहिए, पहला चीज। सेकंड चीज जो है वो, एक्स और वाई को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो a इंटू सी के बराबर आना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान रख लो, और आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको सम करने पर या फिर आप माइनस करोगे तो आपको हमेशा बी टर्म दिखना चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे आपको a इंटू सी के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 2x² है, तो 2x² को एज इट इज लिखना है। इसको मैं ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ, लेट सपोज माइनस के रुकिए, -2x - 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो सम करने पे -2x और -3x को सम करेंगे तो -5x आ रहा है, मतलब बीच वाला टर्म आ रहा है। और प्रोडक्ट करेंगे -2 और -3 को, तो आपका a इंटू सी मतलब 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है। तो मतलब हमारा यहाँ तक लॉजिक बिल्कुल सही है। अब इसमें से शुरू के दो टर्म में से कॉमन छांट लेते हैं। तो 2x यहाँ पे से अगर कॉमन निकालें तो क्या बचेगा आपका x - 1, और सेकेंड वाले से -3 को अगर कॉमन निकाले तो ये आ जाएगा x - 1। मैंने आपको बताया था कि ये दोनों टर्म जो है वो सेम होने चाहिए, तब आप क्वेश्चन सही कर रहे हो ये आपको अंदेशा हो जाएगा। एक बार ये दोनों सेम आ जाए तो ये एक सेपरेट टर्म बन गया आपका, मैं मार्क कर देता हूं तो आपकी आपको देखिए ये एक सेपरेट टर्म है और ये एक सेपरेट टर्म है। इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या दिख रहा है, x - 1 कॉमन दिख रहा है आपको, तो x - 1 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और आपका हो जाएगा 2x - 3, आपका दूसरा टर्म बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो पहले x - 1 को 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। फिर आपको क्या करना है, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया आपका 3/2।
तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा। x इज इक्वल टू 1 भी इसका आंसर है और 3/2 भी इसका आंसर है। इसको डब्बे में ऐसे बंद कर देते हैं। और ये है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। मैं देख लेता हूँ मेरे फोटो तो कहीं बीच में नहीं आ रही है। ओके, मेरा फोटो थोड़ा सा बीच में आ रहा है, मैं इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x माइनस जीरो इज इक्वल टू सॉरी x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू वन एक आपका आंसर आ गया, और x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू 3/2 एक आंसर आ गया। वापस से मैं फोटो को लगा लेता हूँ, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लेट मी चेक। देखिए, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक है, तो हम लोग इसके रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद आपका क्या आ रहा है, 12 आ जा रहा है माइनस का। तो अपन क्या करेंगे, इसको 6x स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, माइनस 4x प्लस 3 करेंगे अगर, तो आपका 12 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो, आ गया -12। अब इन दोनों में से कॉमन छांटो, क्या कॉमन निकल रहा है, 2x कॉमन निकल रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 2, फिर प्लस 1 अगर आप कॉमन निकालो तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू माइनस हाफ एक वैल्यू आ जाएगी, और x इज इक्वल टू 2/3 एक वैल्यू आ जाएगी। देखिए बहुत सिंपल सा है, आप इसको हमेशा से फॉलो करते आए हो, तो फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल राइट, तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी दिख रहा होगा कि इसको मैं कैसे ब्रेक करूं ताकि मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए। क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करो और आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और मेरे साथ जो लोग लाइव पे देख रहे हो वो तो लाइव पे ही सॉल्व करो। तो देखिए, मैं इसको ऐसा करता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, आपका जो है आंसर प्रोडक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए, 3 2 जा 6 आना चाहिए, और बीच में जो है वो -2√6 आना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे कर दूं, 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x। देखिए बीच में जो है वो आपका -2√6 आ गया, और ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी गुड। अब देखो इसमें से कॉमन छाटेंगे, कॉमन कैसे छाटेंगे, देखो हम इस 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। √3 × √3 करने पे क्या है आपका, सेम चीज आ जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं अपन, और अपन देखो बेसिकली मैं पहले इसको √3 × √3 कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर। अब देखो इस 6 को जो है मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, √2 × √3x। देखो √2 × √3 को मल्टीप्लाई करने पे बिल्कुल सही चीज आ जाएगी, और यहां से अगर आप इसको √2 √3x और प्लस इसको √2 × √2 कर दूंगा, क्योंकि इससे आंसर आपका √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कॉमन छांटना आपके लिए इजी है। देखिए √3x यहाँ से कॉमन है, तो आपका आ जाएगा √3x माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे, √2। ठीक है, अब यहां से -√2 कॉमन निकालेंगे तो आपका आ जाएगा √3x माइनस √2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, √3x माइनस √2। ठीक है, √3x माइनस माइनस √2। देखो ये दोनों टर्म सेम आ गए, मतलब इक्वेशन में जो आपका सोल्यूशन आने वाला है वो दोनों के दोनों सोल्यूशन जो है वो इक्वल आ जाएंगे। मतलब x के 2 सोल्यूशन आएंगे, लेकिन वो दोनों के दोनों सोल्यूशन क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो √2 अपॉन √3 एक सोल्यूशन आया, दूसरा सोल्यूशन भी √2 अपॉन √3 आया। इसका मतलब मैंने आपको पोलिनोमियल वाले चैप्टर में बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो बेसिकली एक पैराबोला का इक्वेशन होता है। ठीक है, पैराबोला जब किसी भी सरकमस्टेंसेस में आपका एक पॉइंट को टच करता है, जैसे मैं यहाँ पे पैराबोला ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको,
दूसरे कलर से। मान लेते हैं ऐसा कोई पैराबोला है जो केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? एक्स एक्सेस को ये एक ही बार टच कर रहा है। अगर वाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब एक्स जिस पॉइंट पे जीरो होगा वहां पे वाई का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और वो सोल्यूशन क्या है? इक्वल होगा। तो इसको इक्वल रूट वाला प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसमें दोनों रूट जो है वो इक्वल आ जाते हैं। अगर आपको ये फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर पॉलिनोमियल का जाके देखो भाई। वहां पे मैंने सारी चीजें आपको क्लियर बताई है कि कैसे किसी भी पॉलिनोमियल का एक सोल्यूशन भी हो सकता है या फिर नो सोल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है आपको। आप प्लीज देखिएगा वीडियो को। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आ गए, और क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन का जो है क्वाड्रेटिक है, इनका जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सोल्यूशन निकालना है। लेट मी चेक एग्जाम्पल 5। आपके बुक में एक और एग्जाम्पल दिया, मैंने शायद उसका स्क्रीनशॉट लेके डाला नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहाँ पे इंटर करना भूल गया क्योंकि नीचे में मैं बुक रखा हूँ तो मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल 6 है, और इसका बोला है कि ये प्रेयर हॉल जो कि सेक्शन सेक्शन 4.1 में डिस्कस किया गया था। तो ये एग्जाम्पल 6 है, मैं इंटर करना भूल गया यहाँ पर। इसमें बोला है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पेयर हॉल डिस्कस्ड इन 4.1। तो वहां पे जब अपन ने 4.1 अगर आप देखोगे कि प्रेयर हॉल का डायमेंशन, मैं पुराने अपने पीडीएफ देखता हूँ। यहाँ पे प्रेयर हॉल का पीडीएफ, ओके मेरे ख्याल से नहीं। प्रेयर हॉल वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमको क्या करना है, लेट मी चेक। आप लोग देखो अगर आपको मिल गया होगा तो, नहीं तो मैं डायरेक्टली बुक से देख के आपको बता दूंगा। मतलब वो जो पहला जो आपको जब बुक के स्टार्टिंग में जो एक पैराग्राफ दिया था ना, वहां पे प्रेयर हॉल वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप बना सकते हो। शायद मेरे ख्याल से ये था क्या, लेट मी चेक। नहीं था। तो आप जो है वो बुक से मैं देख लेता हूँ एक बार, प्रेयर हॉल वाला क्वेश्चन। हाँ, ये सामने जो है वो एकदम स्टार्टिंग में देखो आपको एक डब्बा दिया हुआ है, वो प्रेयर हॉल वाला क्वेश्चन है। इसमें जो फिगर आया था वो मैं आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था। इसमें बोला था कि आपका जो लेंथ है वो आपके ब्रेड के दुगने से एक ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको लेंथ कितना दिख रहा था, एक्स, ये हो जाता, सॉरी ये ब्रेड है, और लेंथ कितना हो जाएगा 2x+1, ये आपका लेंथ हो गया। तो आपको प्रेयर हॉल का जो है वो एरिया कितना दिया था, 528 दिया था आई गेस, सॉरी 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। 300 मीटर स्क्वायर एरिया दिया था, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2x+1 इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2x² प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन आया था, हाँ एग्जैक्टली। तो इसका क्या करना है आपको, इसके सोल्यूशन निकालने हैं। तो देखो मैं इसको सिंपली ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ, बीच में x आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे 600 आना चाहिए। देखो 600 बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे देखोगे कि कौन से कंजिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट, क्योंकि कंजिक्यूटिव नंबर होगा तभी x आएगा डिफरेंस निकालने के बाद, उसका प्रोडक्ट 600 आता है। तो काफी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने के बाद आप इसको ट्राई कर सकते हो। 24x प्लस 25x -300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप ट्राई करो। तो 2500 कैरी 10, हाँ 600 आ रहा है। आप यहाँ से जो है वो कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ पे 2x को आप कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा, x-12। और यहाँ से 25 को अगर कॉमन निकालोगे तो ये भी x-12 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x प्लस 25 और यहाँ पर x-12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, -25/2, या फिर आपका 12। तो देखो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि
जो लेंथ है, ब्रेड्थ है चाहे लेंथ है, वो दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। इसका मतलब आपका जो पहला वाला जो आंसर है x इज इक्वल टू -25/2, ये किसी भी हालत में इसका आंसर नहीं हो सकता। तो ये वाला आंसर हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव हो नहीं सकती। तो मतलब आपका x इज इक्वल टू 12 इसका आंसर होगा। तो आपका लेंथ कितना आ जाएगा, सॉरी ब्रेड्थ कितना आ जाएगा, ब्रेड्थ आएगा 12, और ये कितना आ जाएगा, 12 इंटू 2 कितना करेगा, 24, ये 25 आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको 300 आ रहा है। हाँ आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। इसको भी नोट कर लो क्योंकि मैंने डाला नहीं था, मैं नीचे से क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ कि आपका कौन कौन सा प्रॉब्लम हुआ है कौन सा नहीं हुआ है। ठीक है, कई बार जो है ह्यूमन एरर हो जाता है क्योंकि मेरे को काफी सारी चीजें यहाँ पे बनानी पड़ती है आप लोगों के लिए। ठीक है, और तो कोई क्वेश्चन नहीं बना। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं बचा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज, जो कि हम लोग चालू कर रहे थे। और एक्सरसाइज में जो है वो पहला क्वेश्चन जो है वो आपको फैक्टराइजेशन से जो है आंसर निकालना है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर -3x - 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो ये हो जाएगा, देखो अपन को प्रोडक्ट करके जो है वो -10 लाना है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -5x + 2x -10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x को कॉमन ले लोगे तो x - 5 आ जाएगा, +2 को अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ से x - 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो x + 2 और x - 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो x की दो वैल्यू आ गए, x - 2 और x इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस क्वेश्चन का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर, यही है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका, ये है 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, देखो प्रोडक्ट करने के बाद आपका 12 आना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, 2x² + x - 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, 2x² प्लस x को ब्रेक करेंगे तो 4x - 3x - 6 इज इक्वल टू 0। यहां से आप 2x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा आपका x + 2, और यहां से -3 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x - 3 और x + 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -2। आपके दो आंसर आ जाएंगे। तो इसको ऐसे बना लेना। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, कि इसमें √2x² और 7x और 5√2 √2। ठीक है, तो इसको करने पे कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट करने पर 10 आना चाहिए और बीच वाले को सम करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ये तो सिंपल है, इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस कितना आ जाएगा ये, 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, उल्टा लिख देता हूँ, ताकि मेरे को आसानी हो किसमें, कॉमन छांटने में। अब देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, √2x²। अपन ने 2 को कैसा लिख दिया, ऐसा, √2 × √2x प्लस √5 हाँ 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 हाँ, हाँ। इसको तो ऐसे ही रखने दे, इसको अपन ऐसे ही रख देते हैं, 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां से तो आपने √2x को कॉमन ले लिया, तो √2x आपका कॉमन आ गया, तो क्या बचा अंदर में, x x बचा, x प्लस √2, और यहां से 5 को आप कॉमन ले लोगे तो 5 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे x प्लस √2। हाँ ये ठीक है, दोनों सेम आना चाहिए, आप ये चेक कर सकते हो, √2x + 5। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0।
तो यहां पर आपका x इज इक्वल टू -5/√2 और ये हो जाएगा -√2 माइनस का। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 कंप्लीट होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे अपन। देखो यहाँ पे कोई बकवास की बातें नहीं होगी, सीधा मुद्दे का क्वेश्चन सॉल्व करना अपन को। ठीक है, यहाँ पे आप एलसीएम पहले ले लो और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर उसके बाद सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा 8 टू जाएगा कितना हो गया 16, 16x² माइनस 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो 8 एलसीएम में आएगा, 0 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन इसको अब देखो प्रोडक्ट करने पे आपको 16 आना चाहिए और सम या सब्ट्रैक्ट करने पर आपको -8 आना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पाएगा। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ क्या, 16x² माइनस, ऐसे लिख सकते हैं -4x, हाँ ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 8 ये कितना हो जाएगा, आप कॉमन ले ले, 4x कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1। ठीक है, -1 यहां से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये भी इक्वल रूट का क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 1/4 और 1/4 आ रहा है। तो इसमें भी जो है पैराबोला एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन भी आप नोट डाउन कर सकते हो फटाफट से। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, पांचवा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इसमें आपको क्या करना है, इसका भी फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, रेड कलर से नहीं दिखा होगा तो ब्लैक कलर से लिख लेता हूँ। 100x² माइनस इसको 10x माइनस 10x, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करते। तो देखो ये कैसा हो जाएगा, 10x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 10x आ जाएगा, -1 अगर कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आपका आंसर आ जाएगा। 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी इक्वल रूट वाला क्वेश्चन है, 1/10 और इससे भी 1/10 आ जाएगा। तो ये भी जो है वो इक्वल रूट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसको भी फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अरे सॉरी ये 3 हो गया क्या, अरे क्वेश्चन नंबर 2 गायब है क्या, पता नहीं मैंने कैसे डाला नहीं। चलो यहां पर देखते हैं, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन द एग्जाम्पल 1। अच्छा एग्जाम्पल 1 मतलब बहुत पीछे जाना पड़ेगा मेरे को, चलो मैं इसी में देख लेता हूँ, एग्जाम्पल 1 क्या था। एग्जाम्पल 1 जो था मैं आपको बताता हूँ, जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। हाँ, तो एग्जाम्पल 1 क्या था, यही जीवंती और इसका जॉन वाला क्वेश्चन, और उसमें जो एक क्वेश्चन आया था उसका सोल्यूशन निकालना है, मतलब x² 45x और 324 वाला। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो है वो देख लेना। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक पेज इंसर्ट कर रहा हूँ, हमको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला क्वेश्चन आया था वो जीवंती और जॉन वाला क्वेश्चन आया था। आप प्लीज जाके एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, प्रीवियस आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ एग्जाम्पल 1। तो वहां से जो फाइनल अपना आंसर क्या आया था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था वो क्या बना था, उसको मैं बता देता हूँ। x² माइनस 45x प्लस 324, ये आपका इक्वेशन आया था, इज इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जैक्टली यही है ना। तो इसको आपको ब्रेक करना है और उसके बाद जो है वो वैल्यूज निकालनी है। तो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ क्या, x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324। ठीक है, तो यहां से आप x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 36 और 6।
ठीक है, एग्जैक्टली सेम। 27 + 5 कितना हो गया? हाँ, 32 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है? x-9 आ गया आपका, x-36 आ गया इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 और 36। ठीक है, तो इसको भी आप फटाफट से नोट कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जीवंती जान के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था मैं बता देता हूँ आपको। एक कॉटेज वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें कॉस्ट है। ठीक है, वो टॉय वाला क्वेश्चन था। वो भी आप देख लेना, वो आपके एग्जाम्पल 1 का सेकंड पार्ट दिया था, उसको भी अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो, देखो प्रीवियस वीडियो में ही उसको सॉल्व करा देना था। चलो यहाँ पे ही कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? सेकंड क्वेश्चन था जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था, एक्स स्क्वायर माइनस, ये एक्स तो अजीब टाइप को दिख रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना था? 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 55 को आप कैसे लिख सकते हो? आप -30x प्लस 25, सॉरी प्लस का क्यों लिख रहा हो? लेट मी चेक। अपन को क्या लाना? 750 लाना। तो मैं इसको नेगेटिव में ही करूँ तो आ जाएगा 25 या 75। ठीक है, 750 आ रहा है आपको। ठीक है, यहां से आप x कॉमन निकाल लो, तो x के कॉमन निकालने के बाद x-30 -25 कॉमन निकालोगे तो ये भी x-30 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये x-25, ठीक है, और x-30 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 25 और 30 आ गई। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप फटाफट से नोट कर लो। देखो यहाँ पे मैंने इंसर्ट नहीं किया था, ठीक है, इसी वजह से इंसर्ट नहीं किया हुआ क्योंकि यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फटाक से इसको स्क्रीनशॉट लो, हम लोग आगे चलते हैं। फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो पहला तो दे दिया है सम आपका 27 आना चाहिए। तो मान लेते हैं पहला नंबर, फर्स्ट नंबर जो है वो आपका x है, सेकंड नंबर आपको y लेना है। ठीक है, और आपको x प्लस वाई कितना दिया है? 27 दिया है, मतलब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। देखो अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, इसका मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट निकालने पे 182 आ रहा है, तो मतलब x को 27 माइनस एक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 182 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जाएगा आपका 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सबको इधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ठीक है, सॉरी प्लस 182 इज इक्वल टू 0। देखो ये आने के बाद इसको अपन को सॉल्व करना है किससे? कुछ भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अभी मैंने जो है वो आपको फैक्टराइजेशन बताया, और फैक्टराइजेशन मेथड से ही आप सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको जो फॉर्मूला मेथड है वो बता दूंगा, तो फिर आप फॉर्मूला मेथड से भी इसको कर सकते हो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप कॉमन ले लो, तो x कॉमन हो गया, x माइनस 13 माइनस 14 आप कॉमन ले गए तो यहां से x माइनस 13 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो, इसको ब्रैकेट में ले लो, x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। मतलब आपका जो x का वैल्यू क्या क्या आ गया? x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14। दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 14×42 4, हाँ 18 आ रहा है। मतलब 182 आपका आ जा रहा प्रोडक्ट करने पे, मतलब ये क्वेश्चन हमने सही किया। ठीक है, इसको भी फटाफट से आप लोग नोट कर लो, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो देखो कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब एक इंटीजर को हम लोग
एक्स मान लेते हैं, दूसरे इंटीजर को हम लोग एक्स प्लस वन मान लेते हैं। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले इंटीजर, मतलब दो और तीन हो गया, तीन और चार हो गया, ये कंसेक्यूटिव है। मतलब हम लोग ने एक वेरिएबल माना एक्स, और इनका क्या बोला है कि सम ऑफ स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम कितना है 365। तो हम लोग कर देते हैं, इसको भी खोल देते हैं। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 365। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x, ये हो जाएगा -364 इज इक्वल टू 0। अब इसको जो है वो आप फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, इसमें आप कितना लाना है, वन मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 2 into 760 64। हाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपका आना चाहिए कितना, 364 into 2, 728 आना चाहिए। और इसको अपन कैसे ब्रेक करें बीच वाले को, लेट मी चेक। ठीक है, तो हम लोग इसमें यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो अपन इसको ऐसे ब्रेक करें, पहले इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि वो ज्यादा इजी हो जाएगा अपने लिए। x² प्लस एक्स माइनस कितना हो गया ये, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 1 जा 8 जा 2 जा इज इक्वल टू 0। अरे कुछ कुछ पिछले वाले इक्वेशन के टाइप आ गया है। 182, अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है, तो फिर इसको अपन पिछले वाले इक्वेशन की तरह चेक करते हैं। लेट x², मेरे को पता है 14 और 13 का जो है मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, 182 आता है। अपना काम हो गया यहाँ पर, डिफरेंस भी वन, हाँ हो गया। यहाँ से x कॉमन ले लो तो आपका कितना आ जाएगा, x प्लस 14। यहाँ से 13 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x प्लस 14। 182 तो आता ही है दोनों को मल्टीप्लीकेशन। तो आपका x इज इक्वल टू 13 आ गया, और एक x इज इक्वल टू माइनस का 14 आ गया। अब देखो सीन ये बन जाता है कि आपको चेक करना है कि इसके सम का स्क्वायर जो है 365 आया, तो आप -14 रखो। ठीक है, तो देखो -14 में +1 करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। देखो उससे भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें आपको पॉजिटिव इंटीजर ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू को -14 नहीं लेंगे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसलिए हम लोग x की वैल्यू को कितना लेंगे 13। तो एक नंबर हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 आपका हो जाएगा, तो x प्लस वन कितना हो जाएगा आपका 14। अब ये दोनों जो है वो सही है, क्योंकि अपन को पॉजिटिव इंटीजर लेना है। देखो -14 और -13 का स्क्वायर करके भी ऐड करोगे तो 365 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पॉजिटिव इंटीजर लेना क्वेश्चन के हिसाब से, तो वहां पे अपन ये सब नहीं करेंगे। अब देखो ये थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड वगैरह का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री घुसाया है यहाँ पर। क्या बोला है कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड इट्स हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। तो इसको ड्रॉ करके ही देख लेते हैं। एक ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड ऑफ जो है वो इसके राइट एंगल वो 7 सेंटीमीटर देन इस बेस। ठीक है, मान लेते हैं बेस जो है वो आपका x सेंटीमीटर है, तो ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल, हाँ ठीक। तो बेस से जो है वो 7 कम है, और इसका जो हाइपोटेनस है 13 दिया हुआ है। तो अपन को पता है पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज करेंगे। तो x का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आपका किसका स्क्वायर के बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको 13 के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस x² माइनस 14x, और ये कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49, और 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 14x। देखो इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 169 हो जाएगा, तो इसमें 40 घटा दिए 169 में से, तो ये हो जाएगा 70 40, तो ये हो जाएगा 129 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद इसको बाइफरकेट करके अपन को देखना है।
कि अपना जो है वो डिफरेंस कितना आ रहा है। अपन ने सही किया कि नहीं किया? 14, 49, 169, 120। ओ यहाँ पे गड़बड़ हुआ। 9 घटाओगे तो ये 120 होगा ना। ओके। अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ठीक है। अब देखो ये क्यों ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो आपका आ रहा है इजी, और 60 आना तो 12 5 6 60। हाँ ठीक है। इसको 12 से अपन कर सकते हैं, रेड कलर ही लेना है मेरे को। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12, प्लस यहाँ से 5 निकालोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा x कितना हो जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू -5 और 12। देखो इसमें हम लोग -5 नहीं ले सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि किसी का भी लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो हमको क्या लेना पड़ेगा 12। तो 12 आपका क्या है, x इज इक्वल टू 12 हमारा करेक्ट वैल्यू होगा। और आपके हाइपोटेनस की वैल्यू, सॉरी ऑल्टीट्यूड की वैल्यू जो है कि 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा आपका हाई ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग माइनस साइन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप माइनस साइन लोगे तो किसी का भी साइन नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो वहां पे अपन को उसको छोड़ना पड़ेगा। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A cotton industry has certain number of poultry article in a day. It was observed that on a particular day, the cost of the production of each article in rupee was three more than the twice the number of article produced on that day. मतलब जो कॉस्ट है, ठीक है, ईच आर्टिकल का, उसके एक दिन में जो जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके उससे जो है वो ट्वाइस से थ्री ज्यादा है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपका जो कॉस्ट है एक एक आर्टिकल का, वो कितना हो जाएगा आपका, द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, टोटल आर्टिकल आपको मान लेते हैं कि उस दिन में जो है वो प्रोड्यूस हुआ था कितना, एक्स। आपको क्या लिख रहा है कि इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल, थ्री, मतलब कॉस्ट कितना हो जाएगा एक आर्टिकल का, वो कितना हो जाएगा, वन आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा आपका, दो गुने से तीन ज्यादा है। तो 2x प्लस 3 इंटू एक्स करेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें से कोई कॉमन वॉमन नहीं आएगा, तो हमको जो है वो 180 लाना है दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद। ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x, 15 12 12 15 30 जीरो कैरी 3। हाँ तो 180 आ रहा है, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है। यहां से आप क्या कर लो, 2x कॉमन निकालोगे, नहीं 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 आएगा 2x वगैरह कॉमन, यहां से केवल x कॉमन आएगा। तो ये x, 2x, हाँ x कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15, और यहां से -12 अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 12 कॉमन निकलेगा। अपन 6 कॉमन निकालते हैं। इसमें थोड़ा गड़बड़ हो रही है क्या, मैंने 180 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। इतना ब्लंडर कैसे कर रहा हूँ मैं। अच्छा 180 दोनों का प्रोडक्ट आ रहा था, तो ये हो जाएगा आपका, यहां से आप 6, 6, हाँ 6 कॉमन निकालेंगे तो
2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 और ये x कितना आ जाएगा, -15/2। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब आर्टिकल नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स हमने आर्टिकल लिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव तो हो नहीं सकते। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बेसिकली 6 आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, 6। मतलब कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस किया होगा ना, तो तभी तो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आंसर आपका 6 होगा। नेगेटिव में अपन को, नेगेटिव वाले को अपन को नहीं लेना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन खत्म हो गए। हाँ, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए और हमारा ये जो टॉपिक था, जो मैं आपको करा रहा था, वो पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, मेरी फोटो बीच में आ रही क्या, लेट मी हाइड, देखो यहाँ पे कर लो। ऑल राइट। तो हमारा जो मोटिव था कि एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है 4.3 नंबर की भी एक्सरसाइज कर लेंगे, और मैंने सारी चीजें आपको एक A to Z क्लियर कर दी है। अगर आपको फिर भी क्लियर ना हो तो वीडियो को एक बार और देखना। इसमें कोई बकवास नहीं कही है, कोई अपसेल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई अपसेल है ही नहीं हमारे, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो आप जो है वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा एक फ्री व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप है, जिसमें हम लोग बच्चों को जो है वो टेस्ट सीरीज, इनफैक्ट कुछ नोट्स और कुछ अपडेट्स आती है वो वहां पे अपडेट करते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं। पर्सनल क्लासेस के हाँ जरूर चार्जेस हैं, बट ऑनलाइन पढ़ने के लिए और कुछ नहीं है। बाकी सब चीजें तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहा हूँ आप लोगों को। तो आप उसको देखिए, सीखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। सारी प्लेलिस्ट आप अच्छे से देखिएगा, वीडियो अच्छे से देखिएगा, तब जाके आपको सारी चीजें क्लियर होगी। और मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये अच्छा सा आउटरो देखते हुए जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।